जय श्री सीताराम। मंगल महाराज 20 अक्टूबर को अपनी नीच राशि में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल देवता की कर्क राशि जो है वो नीच राशि होती है और वैसे तो पूरा माह नवंबर कर्क राशि में ही रहेंगे, पूरा माह दिसंबर भी ये कर्क राशि में ही रहेंगे, लेकिन 7 दिसंबर को मंगल कर्क राशि में ही वक्री हो जाएंगे। तो मंगल देवता का ये जो राशि परिवर्तन है इसमें हम 7 दिसंबर के बाद की बात नहीं करते हैं। उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा और उसके लिए अलग से मैं आपको बताऊंगा कि मंगल जब नीच राशि में वक्री होंगे तो उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आज हम बात करेंगे 20 यानी 20 अक्टूबर से लेकर के 7 दिसंबर यानी 7 दिसंबर तक की और मंगल देवता के अपने नीच राशि में मार्गी होकर गोचर होने की, मंगल देवता के कर्क राशि में राशि परिवर्तन की क्या राशिफल होगा, क्या अलग अलग आपके लिए ये मंगल महाराज समय लेकर के आए हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है विस्तार से मैं आपको आपका राशिफल भविष्यफल बताऊंगा। आपको मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि देखिए, सिर्फ एक ग्रह की वजह से आपकी पूरी जिंदगी नहीं चलती है, बहुत सारे और भी चीजें होती हैं, उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो आपको चाहिए कि आप यदि इस माह, इस सप्ताह या कभी भी कुछ महत्वपूर्ण कर रहे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं, तो आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं। और यदि आप कोई बड़ा नहीं कर रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप ये जो राशिफल हैं इन सारे राशिफलों को देखिए और उसके आधार पर जब भी अलग अलग समय पर आपको जो जो भी बात कही जाती है उसके आधार पर चलिए। तो समय को ज़ाया न करते हुए मेष राशि से शुरुआत करते हैं और मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई, मंगल देवता का नीच राशि स्थित होना आपके क्रोध को बढ़ाएगा। हाँ जी, गुस्से को बढ़ाएगा। जब क्रोध या गुस्सा बढ़ता है तो रिश्ते भी बिगड़ते हैं। आपका स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही है, लेकिन रिश्ते भी बिगड़ते हैं। हाँ, तो ये एक बात जरूर है। हालांकि भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी ना समस्या आएगी, उसके बाद काम हो जाएगा। मतलब आपने सोचा कि मुझे, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं कि एक व्यक्ति ने भी मुझे बताया, तो उनके मंगल नीच के हैं, तो मैं उसी प्रकार का एग्जाम्पल देता हूं कि वो रजिस्ट्री करने गए, अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करने गए और रजिस्ट्री करने गए तो जिस दिन वो गए उस दिन सब कुछ निश्चित था, सब कुछ था, सारे स्लॉट्स वगैरह मिल गए थे, लेकिन फिर भी उस दिन उनको मना कर दिया गया। दूसरे दिन बुलाया, दूसरे दिन गए, दूसरे दिन भी मना कर दिया। फिर तीसरे दिन गए, तीसरे दिन उनका रजिस्ट्री कार्यालय में तो हो गई, लेकिन उनके पास शाम में आ जाएगी ऐसा बोला, एक सप्ताह तक नहीं आई, फिर एक सप्ताह के बाद आ गई। तो काम तो हो गया, लेकिन रुकावट या डिले के साथ। तो अब ये मैंने केवल एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसा कुछ और भी आपके साथ हो सकता है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है यदि डिले होता है तो। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि मतभेद होंगे, आर्गुमेंट्स होंगे, वाद विवाद भी होंगे। तो मतभेद, आर्गुमेंट्स, वाद विवाद से बचिए। और विशेष तौर पर ये पति पत्नी के बीच में, या यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो वहां पर, या किसी के साथ इंगेज्ड हैं तो वहां पर होंगे। तो आपको यहां पर अपना ध्यान रखना है कि रिश्ते बिगड़ सकते हैं। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आर्थिक स्थितियां अच्छी रहेंगी, मजबूत रहेंगी और पहले यदि कोई कार्य डिले हो गया था, रुक गया था, रुकावट के साथ हो रहा था, तो वो रुकावट, वो डिले खत्म होकर के आपका कार्य इस समय हो जाएगा। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। धन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, बिजनेस करते हैं तो क्लाइंट्स, कस्टमर्स आपके ज्यादा आएंगे,
नौकरी करते हैं तो इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन हो सकता है। हाँ, ये एक बात है। हालांकि वाणी की उग्रता बढ़ सकती है। आप कुछ बोल रहे हैं और हो सकता है आपकी टोन थोड़ी सी ऐसी निकल जाए जो सामने वाले को चुभ जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कोई शब्द ऐसे निकल जाए जो सामने वाले को चुभ जाए। तो मेरा कहना यह बनता है कि जहां नहीं बोलना है वहां चुप ही रहिए, और जहां बोलना जरूरी है वहां पर सोच समझ कर बोलिए। शब्दों का और टोन का इस्तेमाल सही करना इस समय आपको इस बात का ध्यान रखना। हालांकि चूंकि धन वृद्धि है तो आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। रिश्तों को यह समय बिगाड़ सकता है। मिथुन राशि। मिथुन के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई इसी में मंगल महाराज आ रहे हैं। कर्क राशि में ही मंगल देव का गोचर हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है। तो कर्क राशि वालों के लिए राशिफल ऐसा है कि कंफ्यूजन बढ़ेगा। आप दो बातें सोचें एक साथ, तीन बातें एक साथ सोचें। ऐसा करूं, वैसा करूं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये इस प्रकार की स्थिति पैदा हो, ये मुझे आपके लिए दिखता है कर्क राशि। हालांकि आप जैसे दो या तीन रास्ते आपके सामने दिख रहे हैं, आपको बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, एंड ऑफ द डे आपको एक रास्ता तो सिलेक्ट करना ही, आपने वो सिलेक्ट किया तो आपको सफलता भी मिल जाएगी। तो ये वक्त सफल करने वाला भी है। शुरुआत में कंफ्यूजन देकर के, चिंता देकर के, आगे जाकर के सफल करने वाला समय है। प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं, धन में वृद्धि के योग हैं, आय में वृद्धि के योग हैं। अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए। कंफ्यूजन होता है तो सलाह लेकर के काम करें। चाहे वो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, जिस भी दृष्टिकोण से आपको कंफ्यूजन होता है, सलाह लेकर के काम करें। ठीक है। कर्क राशि। कर्क के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। अब यदि ये यात्राएं आपके बिजनेस के पर्पज से कर रहे हैं तो ना करें, कोई खरीदारी के पर्पज से कर रहे हैं तो ना करें। और मैं तो ये भी कहूंगा कि खर्चे हो सकते हैं तो घूमने फिरने भी अभी ना जाएं। हाँ, नौकरी, व्यवसाय या पढ़ाई लिखाई, व्यवसाय नहीं, नौकरी या पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से कुछ यात्रा करना पड़ रही है या कहीं जाना पड़ रहा है तो ये अच्छा है, और ये पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, आपको सफल करने वाला रहेगा। ठीक है। उन्नति कारक समय है, आगे बढ़ाने वाला समय है, आपको रिटर्न दिलवाने वाला समय है। जितनी मेहनत आप करेंगे उसका रिटर्न आपको जरूर मिलेगा, लेकिन मेहनत ज्यादा करवाएगा, ये परिश्रम ज्यादा करवाएगा। ठीक है। सिंह राशि। सिंह के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, भाग दौड़ ज्यादा करना पड़ेगी, लेकिन बदले में लाभ उतना नहीं मिल पाएगा, लाभ थोड़ा कम मिलेगा, थोड़ा परेशान रह सकते हैं। हाँ, ये एक बात है कि आपको लगेगा कि यार चीजें मुझे थोड़ी परेशान कर रही है, थोड़ी चिंता में डाल रही है। हालांकि हर किसी के जीवन में एक वक्त आता है जिसमें उसको कुछ सीखने को मिलता है, तो ये वक्त कुछ ना कुछ सिखाएगा। तो इस समय को सीखने के लिए इस्तेमाल करिए। मैं ये कहूंगा विशेष तौर पर यह वक्त स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बड़ा लाभकारी समय है कन्या राशि के लिए। तो मेहनत ज्यादा कीजिए और सफल बनिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। कन्या के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, नौकरी के योग हैं और नौकरी करते हैं, उसमें इंक्रीमेंट चाहते हैं तो वैसे योग भी हैं, अप्रेजल चाहते हैं तो वैसे योग भी है। मां या माता समान स्त्री से कहीं ना कहीं मतभेद हो सकता है, ये बात है। हालांकि धन में, पैसों में वृद्धि के योग है, तो बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। या आप कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं, या आपको फायदा करेगा। या कहीं से इन्वेस्टमेंट आपने पहले से कहीं करके रखा था तो उस इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिलेगा। तो धन, पैसे, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, उन्नति कारक है। तुला।
तुला के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ ज्यादा बनेगी, मेहनत परिश्रम ज्यादा बनेगा, संघर्ष ज्यादा बन सकता है। हालांकि लाभ भी मिलेगा, जितनी भाग रहे हैं, जितने दौड़ रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसका बदले में आपको लाभ भी जरूर मिलेगा। तो परेशान नहीं होना है। जो भी कार्य आप करते हैं, वृश्चिक राशि यदि आपकी है, आप जो भी कार्य करते हैं बिल्कुल बेफिक्र होकर के कीजिए। प्रेशर आ रहा है, आने दीजिए। मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट कीजिए और पॉजिटिव रहिए। लक्ष्य को देखिए, आपको सफलता मिल जाएगी। अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए। मेहनत ज्यादा करना है, फायदा उठाइए और आगे बढ़िए और सफल बनिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए मंगल देवता का यह राशि परिवर्तन तनाव लेकर के आया है, क्रोध लेकर के आया है, वाणी में उग्रता लेकर के आया है, या वाद विवाद की स्थितियों को बनाने वाला है। इस समय का राशिफल यह कहता है धनु राशि वालों के लिए कि आपको ज्यादा भागदौड़ करना पड़ेगी, बदले में उतना रिटर्न नहीं मिल पाएगा। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि कई बार जिंदगी में ऐसी स्थितियां बन जाती है, और मेरे साथ भी बनती है। जस्ट नॉट कि मैं आपको बोल रहा हूं, भाई मेरी भी तो कोई एक राशि होगी ना, तो मेरे साथ भी स्थितियां बनती है। आज आपकी धनु राशि, मेरी राशि धनु नहीं है लेकिन आपकी धनु राशि है, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। यह वक्त आपको सिखाएगा, सिखाने वाला समय है। इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, सीखिए 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 और आगे बढ़िए। हाँ, ये मैं कहूंगा। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि क्रोध ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन धन का लाभ भी होगा। तो आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। क्रोध बढ़ेगा, तो जब क्रोध बढ़ता है तो रिश्ते बिगड़ सकते हैं, मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है ना, तो इस बात का ध्यान रखें। हालांकि मैं ये भी कहूंगा आपसे, मकर राशि वालों से, कि पहले किसी कार्य में कोई रुकावट आ गई थी, तो वो रुकावट खत्म होती हुई नजर आती है। चीजें, स्थितियां और बेहतर होती हुई नजर आती है, विशेष तौर पर आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से। मकर राशि। मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपनी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। हेल्थ आपको परेशान कर सकती है, लेकिन खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, खर्चों का भी ध्यान रखें। लेकिन परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, आय प्रॉपर होगी। खर्चे होंगे ठीक है, लेकिन इनकम भी प्रॉपर होती रहेगी। जैसे नौकरी से, व्यवसाय से, प्रोफेशन से इनकम प्रॉपर होती रहेगी। तो अपने खर्चों पर ध्यान रखें। और एक और बात, रिस्की इन्वेस्टमेंट का यह समय नहीं है, रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें। इस बात का ध्यान रखें। परिवार का साथ आपको मिलेगा, ठीक है। कुंभ राशि। और कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि क्रोध बढ़ेगा, हालांकि धन में भी वृद्धि होगी, तो धन भी बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा, भाग दौड़ हो सकती है। नौकरी स्विच करें, ऐसे योग भी दिखते हैं, और नौकरी स्विच करेंगे तो उसमें लाभ भी मिलेगा। तो आय के दृष्टिकोण से, पैसों के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से डरने की जरूरत नहीं है। ज्यादा भागदौड़ से, ज्यादा प्रेशर आ रहा है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना। हाँ, रिश्ते कहीं खराब ना हो जाए, इस बात को लेकर के जरूर केयर करना है। आप कुछ बोलें और कुछ गलत ले लिया जाए, क्योंकि मन के अंदर भी यदि क्रोध है, मान के चलें अभी मुझे बहुत क्रोध आ रहा है और मैं शांत रहने की कोशिश कर रहा हूं और आपसे बात कर रहा हूं, तो अंदर तो क्रोध है, तो मैं हो सकता है जोर से चिल्लाऊं नहीं, लेकिन अंदर क्रोध है तो मेरी टोन तो चेंज हो सकती है, या मेरे बोलने के तरीके तो चेंज हो सकते हैं। देख लो, ठीक है, जो देखना हो देख लो, तो तरीके तो चेंज हो सकते हैं। तो इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना है ना। बस ये एक चीज है।
तो ये मीन राशि का राशिफल था। ओवरऑल मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि, उस राशि के आधार पर मैंने आपको आपका राशिफल बताया, भविष्यफल बताया, मंगल देवता के राशि परिवर्तन का हाल बताया, मंगल देवता के ट्रांजिट का हाल बताया, गोचर का हाल बताया। मुझे विश्वास है कि आपके बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।